हंसी मोहन सब लूटी, विविध आपुनी थाती। जय श्री हित हरिवंश वचन सुनि भामिनी, भवन चली मुसिकाती। परम कृपालुवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। आज प्रिया अपने प्रियतम से मिली हैं। प्रिया प्रियतम तो सदा मिले ही रहते हैं, फिर यहाँ आज प्रिया जी मिली हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि निकुंज की हर लीला नित्य नवीन होती रहती है। योग माया प्रियवर को उनके मिलन की विस्मृति करवा देती है, इसलिए उन्हें यही लगता है जैसे कि आज ही वे प्रथम बार एक दूसरे से मिले हों। आज प्रिया हित सखी से भी प्रियतम मिलन की बात को छुपाना चाहती हैं, इसलिए वे स्वयं का हितु सखी से छिपाव कर रही हैं। पर वे छुपाने का प्रयास भला क्यों कर रही हैं? क्योंकि प्रिया को तो यह प्रथम मिलन जैसा ही लग रहा है, इसलिए उनका संकुचित होना स्वाभाविक ही है। प्रिया के इस दुराव को देखकर हित सखी को कुछ परिहास सूझा। वे हंसती हुई श्री राधा से बोली कि हे राधे, तू अपने एकांत मिलन की बात को मुझसे क्यों छुपा रही हो? इसीलिए ना क्योंकि यह तुम्हारा प्रथम मिलन है और तुम थोड़ी संकुचित हो रही हो। अरे जरा होश में देखो, तुमने अपने शरीर पर पीतांबर ओढ़ लिया है, तुम्हारी वह रंगीली चुनरी कहाँ चली गई? तुम्हारी मोती की माला भी खंडित हो गई है और तुम्हारे कपोलों पर काजल कैसे उतर आया? अरे तुम ये कैसी अटपटी सी चाल में चली आ रही हो? तुम्हारे इन अरुण नेत्रों को तो देखो, कैसे बार बार आलस में भरकर झपक जाते हैं। तुम्हारी फूलों की माला भी मुरझा गई है और तुम्हारे केश भी बिखरे हुए हैं। फिर हित सखी परिहास करती हुई कहती है कि इन सभी बातों से यह स्पष्ट है कि आज मोहन ने तुम्हें लूट लिया है। इन सभी वचनों को सुनकर श्री राधा मुस्कुराकर आगे की ओर चल पड़ती हैं। निकुंज का नित्य विहार अनादि होकर भी प्रतिक्षण नवीन ही प्रतीत होता है। यहाँ प्रिया भी नित्य नवीन दिखती हैं और प्रियतम भी। सखियाँ और वृंदावन भी सर्वदा नया नया ही लगता है। यहाँ सब कुछ नवीन होने के कारण प्रिया प्रियतम का हर मिलन उन्हें उनके प्रथम मिलन की अनुभूति करवाता रहता है। अनादि काल से प्रियतम प्रिया के मुख कमल का दर्शन कर रहे हैं, पर फिर भी उन्हें सदा इनका मुख नया नया सा ही प्रतीत होता है और चाहे दर्शन करते हुए कोटि कोटि कल्प भी बीत जाएं, तब भी इन्हें तृप्ति नहीं होती। नारद भक्ति सूत्र में भी प्रेम तत्व को समझाने के लिए कहा गया है कि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम, अर्थात यह जो प्रेम तत्व है यह प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है, इसलिए यह कभी पुराना नहीं लगता, नित्य नवीन ही बना रहता है। यही इस प्रेम तत्व की विशेषता भी है। ये था इस पद का भावार्थ। अब हम अगला पद लेते हैं। तेरे नैन करत दो चारी, तेरे नैन करत दो चारी, अति कुल कात समात नहीं कहूँ, मिले हैं कुंज बिहारी। बिथुरी मांग को
नारी जय श्री हित हरिवंश रसिकनी भामिनी आलस अंग अंग भारी। इस पद में प्रातःकाल की छवि का वर्णन आया है। श्री राधा का दर्शन करके हित सखी उनसे परिहास कर रही हैं, क्योंकि प्रियाजू को देखकर उनके एकांत विहार का आभास स्पष्ट हो रहा है। लज्जा से युक्त श्री जी कुछ छुपाने का प्रयास करती तो हैं, पर हित सखी से कहाँ कोई बात छिप सकती है। अब हित सखी श्री राधा से कह रही हैं कि तू जो छिपाने का प्रयास कर रही है उसे तेरी आँखें चोरी चोरी से बता रही हैं। देखो तुम्हारे नेत्र कितने प्रसन्न लग रहे हैं। इनकी यह प्रसन्नता ही बता रही है कि तुम लालजू से अवश्य ही मिली हो। देखो तो इनकी यह प्रसन्नता भीतर समा ही नहीं पा रही है। तुम्हारे केशों से देखो कैसे पुष्प झरझर करके गिर रहे हैं। अरे तुम अब क्या छुपाओगी। तुम्हारे अधर देखो कैसे फीके पड़ चुके हैं और कपोलों पर भी पीक लगी हुई है। हित सखी कहती हैं कि हे रसिकों की मणि राधे, तुम रात्रि सोई नहीं हो, इसलिए तुम्हारे अंग अंग में आलस भरा हुआ है। इस प्रकार श्री जी का परिहास करते हुए हित सखी प्रिया को आनंदित कर रही हैं। ये था इस पद का सुंदर सा भावार्थ। अगले पद के साथ जल्द ही मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।